वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो शेयर के बारे में जिसमें आज भयंकर आग लग चुकी थी। और पिछले कुछ महीनों की बात करें, लास्ट एक महीने की बात करें तो यहाँ पे बढ़िया तेजी निकल करके आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HEG हैग और ग्रेफाइट इंडिया के बारे में। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के अंदर काम करते हैं और उसका बिजनेस है। और यहाँ पे जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही है, मुझे लगता है यहाँ से भी रॉकेट बन सकते हैं। इससे पहले बता दूं, इंडियन बैंक, SBI कार्ड और वोडाफोन आइडिया के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल करके रखे हैं, आप इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। यहाँ पे बात करना चाहूँगा HEG की सिचुएशन पे। आपके सामने 1607 रुपये पे क्लोजिंग हुई है, 107 रुपये पर 7% से भी ज़्यादा की तेज़ी। और सेम सिचुएशन यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया के बारे में भी बताना चाहूँगा। 510 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है, 38 रुपये 35 पैसे ऊपर 8% से भी ज़्यादा की तेज़ी। और एक समय पे ये दोनों शेयर 10% के आसपास की तेज़ी दिखा रहे थे। तो दोनों में बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है धमाकेदार खबर है, जिसके चलते यहाँ पे दोनों रॉकेट बने हुए हैं। तो खबर को सीधा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। खबर आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मार्केट इन फोकस, मतलब कि ये दोनों कंपनियां किस में काम करती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है। तो इस यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के सभी शेयरों में आग लगी हुई है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, ग्रेफाइट इंडिया हैग रैली अप टू 10%। तो इसके पीछे खबर क्या है वो देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आना चाहूंगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, शेयर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर ग्रेफाइट इंडिया एंड HEG were in focus, surging up to 10% on BSE Wednesday on expectation of picking up steel production globally is expected to drive demand for graphite electrodes। तो दोस्तों आज आपको पता होगा कि आप निफ्टी के टॉप 10 शेयर देखोगे, टॉप गेनर देखोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सभी के सभी जो स्टील के शेयर्स हैं उसमें बढ़िया तेजी देखने को मिली। और स्टील का उत्पादन करने के लिए यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे स्टील की डिमांड आगे जा कर के बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। फोरकास्ट अच्छी आ रही है एनालिस्ट की तरफ से, जिसकी चलते यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के शेयरों में भी बढ़िया तेज़ी दिखाई दी। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टील के शेयरों में भी बढ़िया तेज़ी दिखाई दी। मैं बात करूँ HEG की, तो उसने यहाँ पे एक मंथ में 34% के रिटर्न दे दिए हैं और ग्रेफाइट इंडिया ने 16%। जबकि सेंसेक्स की बात करें तो एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आगे और बढ़ना चाहूँगा। ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, मतलब कि Q3 FY21 की बात करूँ, द ओवरऑल रिकवरी इन स्टील प्रोडक्शन लेड टू अ स्मॉल पिकअप इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डिमांड। तो यहाँ पे जिस तरह की स्टील शेयरों में तेजी आई है, उसके पीछे स्टील के प्रोडक्शन में तेजी आई है। इसके चलते स्टील के शेयर तो भाग रहे हैं, क्योंकि स्टील बनाने के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए ही यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो स्टील की इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आएगी, जिसके चलते ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स वाले शेयरों में भी अच्छी खासी रिकवरी आएगी। द एक्सेस इन्वेंट्री ऑफ GE हैव बीन लिक्विडेट एंड नाउ स्टील कंपनी आर वर्किंग एट नॉर्मल इन्वेंट्री लेवल्स। तो आपको पता होगा, स्टील कंपनी है यहाँ पे इन्वेंट्री तो रखती होगी, क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि पहले डिमांड कम थी स्टील की, तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की यहाँ पे इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि अब कम हो चुकी है, लिक्विडेटेड हो चुकी है, मतलब कि इन्वेंट्री अभी नॉर्मल हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी पहले तो क्या था, इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो कोई ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड खरीदेगा नहीं, इनको बिजनेस मिलेगा नहीं। क्योंकि अभी ये जो इन्वेंट्री है वो हल्की हो चुकी है, तो यहाँ से ऐसा अनुमान निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के डिमांड है उसमें अभी इंक्रीमेंट होगा और उसकी प्राइसों में भी इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की प्राइसों में इंक्रीमेंट होगा, तो सीधा सीधा फायदा यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी कंपनियों का होगा। तो मतलब कि HEG और ग्रेफाइट इंडिया को होने वाला है, जिसके चलते यहाँ पे बढ़िया तेजी निकल करके आ रही है। यहाँ पे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने भी बताया है कि एक साल में यहाँ पे 4.1% की डिमांड की फोरकास्ट उन्होंने करी है। और ये भी कारण है जो कि ये पॉजिटिविटी फैलाने में स्टील सेक्टर और ग्रेफाइट सेक्टर दोनों में काम कर रहा है। मुझे लगता है आगे और तेजी फर्दर कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि स्टील का उपयोग काफ़ी जगह पे होता है। आपको कंस्ट्रक्शन में भी स्टील की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह की तेज़ी है तो वहाँ भी स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी सेक्टर के चलते यहाँ पे स्टील का सेक्टर भी अप होगा, और इसके चलते यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के शेयरों में
में भी तेज़ी होगी, ये बात को आपको समझना चाहिए। हालांकि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। सीधा दोनों के चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और आगे क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एचईजी की बात करें, बढ़िया रिकवरी यहाँ पे देखिए, सालों साल यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया था, हाल फिलहाल में तेज़ी देखिए बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको मैं आपको थोड़ा जूम करके बताना चाहूँगा, उसके पास ही आज रेजिस्टेंस फेस किया है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आया है। मुझे लगता है जल्दी से लेवल टूटेगा। ये लेवल है 1630 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे पहले भी वो ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया था। नीचे की तरफ बात करें तो 1500 रुपये के आसपास बढ़िया बेस है, और इसके नीचे 1430 रुपये के आसपास भी बढ़िया बेस बना चुका है। तो इसके नीचे अभी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये 1630 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 1860 रुपये का नेक्स्ट लेवल आ सकता है, जो कि यहाँ पे पिछले काफ़ी सालों के पहले का रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लगता है बहुत बढ़िया तेज़ी की यहाँ पे अनुमान है ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी में। तो अभी ग्रेफाइट इंडिया को भी स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग बता दूं 510 रुपये के आसपास, इसने तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 545 रुपये। नीचे की तरफ बात करें 494 रुपये और 450 रुपये के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर ये 545 को भी तोड़ देता है तो इसके ऊपर और एक टारगेट निकल करके आ रहा है, जिसको मैं थोड़ा जूम आउट करके बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे टारगेट निकल करके आ रहा है 595 रुपये का। मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड दोनों में बची हुई है। जाते जाते कारोबार की सिचुएशन देख लेते हैं, ताकि यहाँ पे आपको ये पता चले कि कितनी डिलीवरी उठी है। यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे ग्रेफाइट इंडिया मैंने सर्च करके रखा है, 510 रुपये पे क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया 38 रुपये 35 पैसे ऊपर 8.3% की तेजी। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें 60,17,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से डिलीवरी हुई है 14,64,000 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 24.34। तो यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरी उठी है। यहाँ पे एचईजी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे उसकी क्लोजिंग जैसे मैंने बताया पहले भी 1607 रुपये के आसपास, 107.40 रुपये ऊपर 7.16% की तेजी। हालांकि यहाँ पे थोड़ी वॉल्यूम कम है, 14,94,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 2,73,000 शेयर की डिलीवरी। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रिस्पेक्टिवली कम दिखाई दे रहा है 18.27। तो फिर भी डिसेंट कारोबार है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते। मैं चाहूँगा आप स्टडी अपनी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। इन पे पोजीशन बनाने का अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही आपको डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर डीमैट अकाउंट ही ओपन नहीं किया, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा, तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।